हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू और इमेज व्यू के बारे में, और बटन पे इंटेंट और टोस्ट कैसे लगाए जाते हैं, और इंटेंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लीजिए, खुल रहा है, और उसके बाद आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और इसका एक नेम दे दीजिए एप्लीकेशन का। तो मैं अभी इसे प्रोजेक्ट 1 दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप सेम टू सेम ऑप्शन सिलेक्ट करके आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। मैं इसे यहीं पे सेव करना चाहता हूँ, उसके ऐसे फिनिश पे क्लिक कर। तो फिर एक ग्रेडल बिल्ड होगा, फाइल्स को इंडेक्स करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक चलिए वेट कर। तो ग्रेडल बिल्ड होने के बाद ये कुछ इस टाइप का लेआउट आ जाएगा। इसी तो फिर जब ये पूरा ग्रेडल बिल्ड हो जाए तो फिर आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल पर चलिए, और अगर ये आपको यहाँ पे बनी हुई नहीं आ रही तो आप यहाँ पे आप रिसोर्सेज पे जाइए, लेआउट पे जाइए और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पर डबल क्लिक कीजिए। आ जाए तो डिफ़ॉल्ट में आपको एक टेक्स्ट भी मिलता है, इस पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद अभी मैं एक इमेज व्यू लगा के दिखा रहा हूँ। ये एक कंस्टेंट लेआउट है, इसीलिए आपको सारे व्यूज़ कंस्टेंट करने पड़ेंगे, जैसे इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, और भी कई सारे लेआउट होते हैं जैसे कि रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट। इन सब व्यूज़ के बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना एक इमेज व्यू ड्रैग कर लीजिए, कुछ इस टाइप का एरो आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अवाटर्स, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट इमेज ये पड़ी मैं इसी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अब इसमें एरर आएगा कि कंस्टेंट नहीं, जैसे कंस्टेंट कर लेते हैं। इसे आप नीचे से कंस्टेंट कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, और ऊपर से कर लेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये सेंटर में आ गई है इमेज। अब इसके बाद कुछ बटन्स ले लेते हैं, यहीं पे बटन आ जाएंगे, नहीं तो आप इधर पे सर्च भी कर सकते हैं, इमेज व्यू, बटन व्यू। तो यहीं से ड्रैग कर लीजिए एक बटन, फिर उसके आप इसे नीचे से कंस्टेंट कर लीजिए, ऊपर से इससे कंस्टेंट कर लीजिए, यहाँ से कंस्टेंट कर लीजिए, यहाँ से कंस्टेंट कर लीजिए। तो फिर आपकी ये बटन कुछ इस जगह पे आ जाएगी। और एक टेक्स्ट व्यू भी लगा लीजिए, यहीं पे टेक्स्ट व्यू आ जाएगा कॉमन, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग कर लिया, इसे यहाँ पे नीचे से कंस्टेंट कर दिया, इधर से कंस्टेंट कर दिया, और राइट से भी कंस्टेंट कर दिया, और ऊपर से भी कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इधर से टेक्स्ट व्यू में जो ये वाला डॉट है इसको इससे कंस्टेंट करना है, तो ये यहाँ पे आ गया। और आप यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर कई सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स आ रही, तो यहाँ पे टेक्स्ट करके जो एट्रीब्यूट है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं टेक्स्ट, और यहाँ से टेक्स्ट व्यू जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रहता है आप इसको हटा के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इधर सब्सक्राइब लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, तो इधर पर सब्सक्राइब लिख के आ गया है। और आप हर व्यूज़ की आईडी देनी पड़ती है आपको, अगर ये बैक एंड फाइल होती है जावा की, इसमें करने के लिए आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं इस बटन व्यू को अभी तो खैर मैं इसको आईडी बटन ही दे देता हूँ, और सारी डिफ़ॉल्ट आईडी ही रहने देता हूँ। तो जैसे कि अगर आपको बटन पे जाना है और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ नीचे को लिख के आ जाए, जैसे कि आप तो फिर आप इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे जो ऐप है मैनिफेस्ट है, जावा है, कॉम डॉट आदित्य कोड, उसके अंदर मेन एक्टिविटी है, इस पर क्लिक करके अंदर आप इसके अंदर चले जाएं। लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो इसलिए हो सकता है कि आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हो डिफ़ॉल्ट, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो फिर आप यहाँ से इसको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लीजिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वह देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फिर इसके बाद आपको ये बटन दिख रही, अब आपको इस पर लगाना है एक टोस्ट। तो सबसे पहले तो आपको इसमें बटन को गेट करना पड़ेगा कि बटन है कहाँ पे। जब आप इसमें गेट करेंगे बटन को तभी आप इसमें टोस्ट लगा सकते हैं। तो मैं एक बटन टाइप का वेरिएबल बना दे रहा हूँ। आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी जावा आना ज़रूरी है। तो ये बटन और वेरिएबल का नाम बटन कर लेंगे, तो फिर ये यहाँ पे एरर दे रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अल्ट और एंटर को प्रेस कीजिए और इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर दीजिए, तो ये बटन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप की। और फिर बटन एक बन चुकी है, एक बटन वेरिएबल। फिर आपको गेट करना है कि कौन सी बटन, उसकी आईडी से गेट करते हैं। तो फिर सबसे पहले आप ये बटन नाम से आपने वेरिएबल बना, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, बटन 1, बटन 2, इस टाइप से। खैर मैं बटन ही रख रहा हूँ इसको। और बटन इक्वल टू आप इसको आईडी फाइंड व्यू बाई आईडी करना पड़ेगा।
क्योंकि आपको एक व्यू ढूंढना है, इसकी आईडी क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसमें आपको स्पेस नहीं देना है, इसमें कैमल केस का यूज़ हो रहा है, यानी कि शुरुआत में आपको स्मॉल लेटर और बाद में आपको कैपिटल लेटर देना है। तो फिर ये एरर दे रहा है, इसके अंदर आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो फिर आपका रिसोर्सेज के अंदर है, रिसोर्सेज के अंदर और ले आईडी है, उसकी क्या है, आईडी बटन है, ये देख सकते हैं इसकी आईडी बटन है। तो फिर आपको इधर लिखना है r.id.button, यानी कि रिसोर्सेज फोल्डर में जिसकी भी आईडी बटन हो आप उसको गेट कर लो और इधर पे एक सेमीकोलन दे दीजिए। अब आपको बटन वेरिएबल के अंदर वो बटन आ चुकी है। तो अब आपको इसमें टेक्स्ट लगाना है, तो आप इसमें एक ऑन क्लिक लिसनर सेलेक्ट लगा देंगे, यानी कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो आपको क्या करवाना है, तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे लिखेंगे न्यू और उसके यहाँ पे लिखेंगे वी कैपिटल और यहाँ पे ये व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा, इस पर सिलेक्टेड है ये वाला। आप इस पर एंटर कर दीजिए, फिर जो ऑन क्लिक व्यू एक मेथड बन जाएगा। आप इसके अंदर लिख सकते हैं टोस्ट, आपको क्या शो कराना है, तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टोस्ट वाला, इसके ऊपर एंटर कर दीजिए और यहाँ से एक इस टाइप का बन जाएगा। तो फिर आप यहाँ जो टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर आपको जो भी शो कराना है शो करा सकते हैं, जैसे कि मैं इधर शो करा देता हूँ टेस्ट 1 2 3, जैसे कि मैंने ये शो करा दिया। फिर उसके बाद आपको एक इम्यूलेटर बनाना पड़ता है यहाँ से डाउनलोड करके, मैंने मेरा ये वाला इम्यूलेटर है, नहीं तो आप इसे AVD मैनेजर में जाके और प्लस क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर करके आप कोई भी फ़ोन अपना डाउनलोड करके बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। तो फिर आप बस इस पर रन पे क्लिक कीजिए, तो फिर ग्रेडल बिल्ड करेगा, AVD को स्टार्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्ड हो रहा है सब कुछ, ग्रेडल बिल्ड वगैरह ये हो जाएगा तो बस इस फ़ोन में ये वाली ऐप स्टार्ट हो जाएगी। वेट करते हैं कुछ देर के लिए हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 30 सेकेंड्स की प्रोसेस के बाद यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्च सक्सीड लिख के आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन के आ गया है, और हो सकता है आपके में ऐसा बन के ना आए, क्योंकि हो सकता है अगर आपका कंप्यूटर में एक रैम कम हो या फिर पावर कम है तो फिर आपके में स्टार्ट नहीं होगा। आप बटन पे क्लिक कीजिए, देखिए टेस्ट 1 2 3 लिख के आ गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इमेज क्यों नहीं बन के आई, तो मैं चेक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज बन के आए, तो इसका रीज़न ये है जो डिफ़ॉल्ट इमेज मिलती है ये वाली शो नहीं होती है। तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे SRC कॉम्पैक्ट करके आ जाएगा। तो ये जो बन के आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आपको अगर दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा तो होती नहीं पहले से हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें इमेजेस अपनी वाली। तो मैं वो इंपोर्ट करवा देता हूँ और फिर आप अपना इमेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास ये एक यूज़र इमेज है, वैसे तो इसको डालने का कोई और तरीका होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आप इसे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद इधर आइए और ये जो ड्रॉएबल वाला फोल्डर है इस पर राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। और ये ड्रॉएबल V24 है, इसमें नहीं करना, जो ड्रॉएबल है इसमें पेस्ट करना है, ओके कर दीजिए। और इसका नाम आप जो चाहे रख सकते हैं। और ये इधर पे आ गई होगी, ये देख सकते हैं user.png आ गई है। तो अब आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए और ये यूज़र वाली इमेज आ रही है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये इमेज भी आ गई। आप इसकी हाइट और विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं इधर से। तो मैं भी 800 dp इसको कर सकते हैं, और इसको भी 800 dp कर लें। अरे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर अभी के लिए तो मैं इसको रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ही कर दे रहा हूँ। आप इसे बड़ा कर सकते हैं मतलब यहाँ से, और अब आप इसे रन करके देखेंगे तो इसमें इमेज शो होगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये user.png की ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है रन करने के बाद, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी। आप इमेज व्यू पे क्लिक कीजिए तो ये SRC कॉम्पैक्ट जिसमें ये आइकन बना हुआ है, इस पर यूज़र की आइकन मत लीजिए, इसमें यूज़र की इमेज डालेंगे तो अभी नहीं आएगा। जो एंड्रॉयड का न्यू वर्जन है इसमें थीम दूसरी होती है तो इसलिए इसमें नहीं चलता है। इसलिए आप ये वाला SRC कॉम्पैक्ट है इस पर इमेज डालिए, वो वाली चल जाएगी। ये मैंने यूज़र सेलेक्ट कर लिए, ओके किया, ये वाली SRC कॉम्पैक्ट, ये वाली ऊपर वाली, इस वाले पे नहीं चलेगा, इस वाले पे चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इमेज आ गई, और अब बटन पे क्लिक करते हैं तो टेस्ट 1 2 3 भी आ जा रहा है। तो फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेंट क्या होता है।
तो सिंपली इंटेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आप उसमें अगर किसी यूज़र पे क्लिक करते हो तो एक दूसरी एक्टिविटी ओपन होती है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी है, कोई और एक्टिविटी नहीं कि कुछ दूसरा खुल जाए एकदम से। तो वो सारा काम करने के लिए इंटेंट का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप कॉम डॉट ये जो प्रोजेक्ट का नेम है इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नाम लिख लेते हैं इंटेंट एक्टिविटी, इंटेंट एक्टिविटी। और यहाँ पे जो जनरेटर लेआउट फाइल है उसको टिक रहने दीजिएगा और बाकी सेम टू सेम रख के फिनिश कर देना है। तो फिर ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा तो और आपका ऐसा आ जाएगा और आपका एक्टिविटी अंडरस्कोर इंटेंट यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिर इस एक्टिविटी में भी हम लोग कुछ कर लेते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसको राइट से कंस्ट्रेन, लेफ्ट से कंस्ट्रेन, बॉटम से और टॉप से, और इसमें टेक्स्ट दे देते हैं इंटेंट एक्टिविटी और एंटर कर दीजिए। तो फिर ये इस एक्टिविटी पे आपको पहुंचा देगा। अरे स्लैश लग गया है। तो फिर आप जो चाहे यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। तो अगर आपको इधर पे आना है तो सबसे पहले इसी बटन से हम लोग जाएंगे, जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि इस बटन से हम लोग चले जाएं और इस एक्टिविटी का नाम क्या है, इंटेंट एक्टिविटी। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी। मैं इसमें इंटेंट लिख देता हूँ टेक्स्ट को, ये इंटेंट लिखा आ गया। ID बटन है, इसकी बटन है। और इसके बाद आप मेन एक्टिविटी में जहाँ पे अपने टोस्ट लिखा था अभी के लिए आप इसको हटा लीजिए, नहीं तो मैं अभी इसे कंट्रोल स्लैश कर दे रहा हूँ, मतलब कमेंट कर दे रहा हूँ। आपको स्लैश स्लैश कर देंगे तो एक कमेंट बन जाता है। कमेंट मतलब कि ऐसा कोड जो आपके लिए, जो कोडिंग के लिए नहीं होता, बस वो ऐसे ही लिखा है कि आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तरह से मार्किंग के लिए। तो बस आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि मतलब आपको एक इंटेंट बनाना है तो एक इंटेंट आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे लिख लिए इंटेंट, आई कैपिटल में, और वेरिएबल का नाम भी मैं इंटेंट ही रख दे रहा हूँ। और उसके बाद आप इसके ऊपर अल्ट एंटर प्रेस कीजिए तो ये इंटेंट को भी इंपोर्ट कर देगा। वैसे इक्वल टू, फिर इधर लिख लीजिए न्यू इंटेंट और कॉलन लगा दीजिए। और फिर आपको जो करली ब्रेसेस है आपको इसमें डिफाइन करना है कि हम लोग है कौन सी एक्टिविटी में और जाना कहाँ है। तो फिर अभी हम लोग हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, तो हम लोग इधर लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्योंकि हम लोग इसमें हैं और दिस के बारे में आप ज़्यादा डीपली मत जानेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद आपको जाना कहाँ पे, इंटेंट एक्टिविटी पे, इंटेंट एक्टिविटी डॉट क्लास। तो फिर कुछ पैकेज कंटेस्ट लिख के आ जाए, मतलब आपको जिसमें भी जाना है उसमें आप डॉट क्लास लगा दीजिए। तो फिर लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर आप इसे रन करेंगे तो क्या आप क्लिक करेंगे तो क्या आप इंटेंट से दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे रन करेंगे तो इसका ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अभी तक एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कराया। तो फिर आपको इधर पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे इंटेंट को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंट नाम से अपना वेरिएबल बनाना। अब आप इसे रन करेंगे तो ये दूसरी में चला जाएगा। तो आप इसे रन कीजिए, इसे रन होने में एक ग्रेडल बिल्ड करेगा और कुछ देर में ये देख सकते हैं कि अब ये रन हो चुका है और ये इंटेंट लिख के आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इस एक्टिविटी में आ गए, यानी कि हम लोगों का वर्क सफल हुआ, मतलब काम कर गया। तो फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द वीडियो एंड बाय बाय।